तो हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त अगर खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ चुका है। पार्ट 1 में हमने जितने भी बेसिक्स फॉर्मूला थे इस चैप्टर से संबंधित सारे बेसिक फॉर्मूला को हमने क्या किया कि पार्ट 1 में बता दिया। अगर यदि अभी भी आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया आप उस क्लास को जाके देखेंगे, क्योंकि आप जब तक उस क्लास को नहीं देखेंगे तब तक आप ये क्लास 12th प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 2.1 का एक भी सवाल नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आप जाकर कृपया इसी चैनल में वहां पर पढ़ा होगा वो वीडियो पार्ट 1 करके, वहां पर हमने सारे बेसिक्स फार्मूला को कवर किया है। लेकिन हाँ, अभी हम पढ़ने वाले हैं 2.1 का जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। आज के बाद अगर यदि आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो सर्च किए होंगे जिनमें से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ सीखने को नहीं मिला होगा, आप हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे कि अगर यदि इस क्लास के बाद आपके मन में एक भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में हमको बोल देना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर से जितने भी संबंधित बेसिक्स थे तो वो हमने बता दिया पहले क्लास में, लेकिन जो जो नीड है, मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इस चैप्टर में बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल में फिरेंगे। तो सबसे पहला आप याद रखेंगे कि वो क्या है सर। मैं सबसे पहला फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि जो बहुत बार यूज होगा, इसमें बार बार यूज होगा। और आपको सारणी भी याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ये सारे के सारे सारणी आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो नीट होता है मैं उसको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर यदि सर हम आपको बताएं कि वो पहला फार्मूला क्या है तो आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत आसान है, तुरंत याद हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो चलिए ना सर लिखते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। दूसरा फार्मूला अगर हम बताना चाहें, इसमें सेम है, सेम कंडीशन रटने की कोई जरूरत नहीं, देखेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर है कि सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। फिर तीसरा अगर हम बताएं सर कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर जी जो होगा वो भी एक्स होगा। क्या सब रटने वाली चीज है, बस देखेंगे याद हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। तो हमने देखा कि साइन कोस टेन, लेकिन इसका उलट भी होता है ना, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कॉट। तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है सर। अगर बोले कि सर कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का क्या होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का, तो इसका भी वही हो जाएगा सर जी, एक्स हो जाएगा। जो यहाँ था वही यहाँ देंगे, रटने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। तो फिर कोस का उल्टा क्या होता है सर, कोस का उल्टा आपका हो जाएगा सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आप फिर कहेंगे कि सर एक्स होगा। टेन का उल्टा आप जानते हैं कि सर टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर आपका हो जाएगा क्या होगा सर, एक्स हो जाएगा। क्या ये सब बच्चों वाले फॉर्मूला रटने वाली चीज है, लेकिन हाँ इस चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 2.1 में बहुत बार यूज होगा, बार बार यूज होगा, हम बता रहे हैं। अभी हम सवाल बताएंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूला का कितना यूज होता है। तो इसलिए आप इसको भी याद कर लेंगे। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे इसमें रटने वाली क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। फिर उसी प्रकार क्या है सर, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स। रटने वाली कोई बात ही नहीं यहाँ पर सर। तो ये सिंपली याद हो जाएगा। आई होप कि आप याद कर लेंगे। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ, ये भी हमने बोला ना कि इस चैप्टर में उतना नहीं, जितना बेसिक था हमने पार्ट 1 में बता दिया। इस चैप्टर में उतना ही बताएंगे जितना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं फिर वो पहला कोई फॉर्मूला क्या है सर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन टेन कोसेक के कोण अगर माइनस में दिया गया हो तो सिर्फ माइनस बाहर करके लिख देते हैं। कैसे, तो चलिए आप देखते हैं। अगर हम बोलेंगे कि सर कि साइन इनवर्स अगर आपको दिया हुआ है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर यदि आपको साइन टेन कोसेक के कोण में माइनस दिखा तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर निकाल के साइन के आगे लगा देंगे, बस सर वही फॉर्मूला हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। हमने अभी जस्ट कहा कि सर इसका माइनस वाला जो चिन्ह है वो निकाल के साइन के आगे लगा देंगे, खेल खत्म करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सर माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा। क्या रटने वाली चीज नहीं है, बस देखेंगे याद हो जाएगा। फिर दूसरा अगर हम बोलेंगे कि सर साइन के बाद आपका क्या हो जाएगा, टेन आ जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे कि सर टेन इनवर्स अगर माइनस एक्स, हमने अभी जस्ट कहा कोण में अगर माइनस दिया हुआ है, माइनस निकाल के इसी के आगे लगा देंगे, लिख देंगे, खेल खत्म करेंगे। ये भी फॉर्मूला बार बार यूज होगा। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, माइनस निकाल के यहाँ पर रखिए सबसे पहले, उसके बाद टेन इनवर्स लिख दीजिए, टेन इनवर्स लिख दीजिए। कोई बच्चा कहेगा कि सर माइनस कहाँ दिया, तो वही तो बोले, माइनस निकाल के हम इसके सामने कर देंगे, खेल खत्म करिए ना, उतना दिक्कत नहीं यहाँ पर।
तो सिंपली इसमें देखेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे कि सर जी साइन टेन कोसेक, तो आप बोलेंगे कि सर कोसेक इनवर्स माइनस अगर एक्स है तो इसमें भी क्या करेंगे, माइनस निकाल के रख देंगे। रखिए ना सर, क्या दिक्कत है यहाँ पर। कोसेक इनवर्स आपका हो जाएगा सर, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि सर अगर यदि साइन टेन कोसेक का कोण अगर यदि नेगेटिव दिया गया है तो हम करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ माइनस को निकाल के उसके आगे लगा देंगे, खेल खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि सर अगर यदि हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या पूछा जाएगा कि आपने जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाला है साइन टेन कोसेक का, क्या वो एग्जिस्ट करता है माइनस π/2 से π/2 के बीच में, तो हमको वो भी जांच करना है। तो आपको ये याद रखना है कि सर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स, मैं थोड़ा लिखता हूँ, ये वर्ड भी आप याद रखेंगे कि इसका जो होता है साइन इनवर्स, आप याद रखेंगे कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स, मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको याद रखना आपको कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान, क्या बोल रहा हूँ आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स का मुख्य मान जो होगा सर वो हमेशा मुख्य मान साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान हमेशा क्या होता है सर π/2 से, हमेशा -π/2 से π/2 के, वो क्या होता है सर -π/2 से π/2 के बीच होगा हमेशा। कोई बच्चा को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने जो यहाँ लिखा कि साइन टेन कोसेक का जो सर मुख्य मान होगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो -π/2 से π/2 के बीच होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7 हम 10th में लेते थे। जब हम 11th में आ गए 12th में आ गए तो हम पाई का मान 180 डिग्री लेते हैं। तो 22/7 का π/2 का मतलब सर आप ये याद रखेंगे, कभी भी आपको बोलेंगे तो 90 डिग्री से सर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बीच हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर यदि हम कभी भी बोलेंगे कि ये जो है सर जी कि π/2 -π/2 से π/2 का बीच का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि सर जी ये 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो आई होप कि आप ये भी फार्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि मैं इस क्लास में वही बता रहा हूँ जो यूज होगा प्रश्नावली 2.1 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। तो आई होप कि आप ये फार्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज है। मैंने पार्ट 1 में सारा बेसिक बताया, लेकिन यहाँ जो जोड़ रही है मैं वही बता रहा हूँ। अब याद कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ गारंटी, याद नहीं करेंगे तो फिर सवाल नहीं बना पाएंगे। उसके बाद छह त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, 3 को हमने बता दिया साइन टेन कोसेक का, लेकिन जो बचा हुआ है सर वो सेम कंडीशन है, उसको भी याद रखेंगे, हम उसको भी बता देते हैं। हालांकि पहले वाला पार्ट 1 में भी हमने बताया हुआ है, कोई बात नहीं, इस क्लास में भी हम बता देते हैं। तो पहला आप याद रखेंगे सर कि वो पहला जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो साइन टेन कोसेक का हमने बताया। अब जो बच गया है सर वो कॉस सेक कॉट का, तो हम क्या बोल रहे हैं सर, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे कि वहां पर सर जब कोई कहेगा कि सर माइनस निकाल के रख देंगे तो वो तो सेम कंडीशन कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर भी सेम कंडीशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई में से घटा कर लिख देंगे, समझ रहे हैं, यहाँ पर हम केवल पाई में से घटा कर लिख देंगे, सेम कंडीशन करेंगे। तो माइनस को पाई यहाँ पर वही करेंगे, पाई लिख देंगे और माइनस को यहाँ पर लिख देंगे, सेम कंडीशन करके लिख देंगे। बस आपको सिंपली यहाँ पर ये याद रखना है सर कि यहाँ पर हम सेम करते हैं लेकिन पाई में से घटा कर लिख देते हैं। उसके बाद आप दूसरा याद रखेंगे कि सर कॉस, यहाँ पर आपको हो जाएगा सेक इनवर्स अगर माइनस एक्स दिया हुआ है तो वही करेंगे सर, पाई में से घटा कर लिख देंगे। सर क्या हो जाएगा, पाई में से घटा कर लिख देंगे, कोई बड़ी बात है, रटने की कोई जरूरी नहीं है सर। तीसरा नंबर फॉर्मूला अगर हम बताएं तो सर यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, अगर माइनस एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर भी सर पाई में से घटा कर लिख देंगे। तो बस यहाँ पर करना कुछ नहीं है कि माइनस को बाहर तो करेंगे इसका कौन से, वहां पर क्या करते थे, अगर साइन टेन कोसेक में अगर यदि कोण नेगेटिव दिया हुआ रहता था तो हम माइनस निकाल के आगे लगा देते थे, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस निकालते हैं लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं सर पाई में से घटा कर लिख देते हैं बाकी। अब यहाँ पर भी प्रश्न उठता है ना कि सर इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालेंगे वो कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में होगा, इसका भी आपको याद रखना पड़ेगा, हम लिख देते हैं। हालांकि हम बोलेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। तो मैं वही बात को क्या कर देता हूँ सर, लिख देता हूँ कि अगर यदि यहाँ मैं लिखूंगा कि कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स का मुख्य मान, कॉट इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा सर, कॉट इनवर्स का मुख्य मान हमेशा
मुख्य मान हमेशा जो होगा सर वो याद रखेंगे कि 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। क्या होगा? 0 से पाई के बीच ही होगा। 0 से पाई के बीच होगा। क्या होगा सर? 0 से पाई के बीच होगा। तो 0 से पाई के बीच मतलब बोले तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। तो आप याद रखेंगे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सिर्फ 0 से 180 डिग्री के क्या होगा? बीच होगा। तो इसको भी आप याद कर लेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ही है जो हमने बताया, बार बार यूज होगा तो आप इसको याद कर लेंगे। तो अब हम भिड़ते हैं क्या? प्रश्नावली 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, जिसमें आपको एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। गारंटी बता रहे हैं, आप खुद कमेंट में बोलेंगे कि सर क्या पढ़ाया, मजा आ गया। तो एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर यदि हम रेडियन को भी कन्वर्ट करेंगे या किसी बच्चा को पता नहीं होगा कि सर रेडियन किसे कहते हैं, अगर यदि हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं वो भी हम सारा चीज़ आपको डिटेल्स में बताएंगे। अगर यदि विश्वास नहीं है तो आप इस क्लास को फुल अटेंड करके देखेंगे। समझ रहे बात को? तो जितना भी फॉर्मूला हमने अभी तक बताया वो उसको आप याद कर लेंगे। हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका बुक उठाते हैं। एनसीईआरटी आप देख पा रहे होंगे कि ये गणित है भाग 1। तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या सर? इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। तो पहला क्वेश्चन सर आपका कहता है कि साइन इनवर्स -1/2। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग कंसिस्टेंट हो जाइए। यहाँ पर एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन क्या है? तो आप याद रखेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 कहा है। क्या कहा है सर? ध्यान से देखेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 कहा है। तो क्या कहा है सर? पहला क्वेश्चन जो कहा है कि साइन इनवर्स -1/2 कहा है, तो कह रहा है कि इसका मुख्य मान निकाले। का मुख्य मान क्या होगा सर? पूछ रहा है कि सर इसका मुख्य मान बराबर वाट। समझने का प्रयास करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है और हर साल ऑब्जेक्टिव पूछता ही रहेगा और 2 नंबर में भी पूछता है। तो यहाँ पर सिंपली हमको पूछा गया है सर कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, कोई भी इस चैप्टर से सवाल पूछेगा सबसे पहले आप कहेंगे कि माना कि y = सर। चलिए ना सर बनाने का प्रयास करते हैं और ये बनेगा। प्रयास क्या करेंगे? बनना ही है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सर यहाँ पर कि माना कि, जैसे मैं बता रहा हूँ आप सर एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं माना कि y = क्या हो जाएगा सर? माना कि y = जो दिया गया हम इसी को मान रहे हैं। माना कि y = साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा सर। आपका क्या होगा सर? सिंपली हमने ये किया कि यहाँ पर जो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन, हम उसको माना, लेट करके हमने चला कि सर माना कि y = साइन इनवर्स -1/2 हमने माना। अब इसके बाद जो स्टेप करेंगे वो क्या स्टेप करेंगे? तो जरा ध्यान से देखेंगे। हमने अभी जस्ट बोला कि अगर यदि साइन, टेन, कोसेक का कोण नेगेटिव में दिया गया हो तो क्या करते थे? ये माइनस निकाल के इसके सामने लगा देते थे सर। अभी हमने जस्ट फार्मूला पढ़ा, चलिए इस फार्मूला की ओर समझते हैं। तो हम चूंकि हम जानते हैं कि सर कि साइन इनवर्स, मैं फार्मूला से समझा रहा हूँ, हमने अभी जस्ट फार्मूला पढ़ा कि साइन इनवर्स अगर माइनस कोण के साथ माइनस लगा हुआ रहता तो माइनस बाहर करके हम क्या कर देते थे सर? साइन इनवर्स x लिख देते थे। तो सर अभी हमने ये जस्ट फार्मूला पढ़ा, तो क्या इसको इस फार्मूला पर नहीं तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर। तोड़िए ना, क्या दिक्कत है? तो y = यहाँ पर भी माइनस निकाल के यहाँ रख दीजिए, बस उसको उतार दीजिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर? तो माइनस यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, हम एक एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करेंगे, एक एक पॉइंट को समझाएंगे। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ देखा कि सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर यदि साइन, टेन, कोसेक के साथ माइनस लगा हुआ रहता है उसके कोण में तो माइनस बाहर करके लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया और इसी आधार पर इसको माइनस बाहर करके लिख दिए। अब सर हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, जस्ट एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। वो क्या पॉइंट है? तो आपको यहाँ पर जो है कि सर साइन है ना, तो साइन ए के रूप में सोचना है, क्योंकि ये इनवर्स हटना चाहिए। इनवर्स तब हटेगा जब साइन इनवर्स x होगा। तो यहाँ तो साइन इनवर्स है लेकिन साइन नहीं है, तो इसीलिए 1/2 कितने डिग्री का मान है तो आपको सोचना पड़ेगा। और आपने टेबल याद किया होगा, इसीलिए मैंने बोला कि आप जाके हमारे इसी चैनल पर पार्ट 1 क्लास करके मिलेगा, वहाँ पर मैंने पूरा इस चैप्टर का बेसिक बताया। तो आपको पता होगा कि सर, तो आपको सोचना है कि 1/2 साइन ए के रूप में कितने डिग्री का मान होता है। तो मैं इधर बताता हूँ। हमने पढ़ा कि सर कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर वो क्या होता है? 1/2
2 होता है। आपने पढ़ा होगा सर कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो आपको पता ही होगा। अब क्या सर 1/2 की जगह हम यहाँ साइन 30 डिग्री रख सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम डिग्री जो होता है कि सर हम 10th में ही यूज करते हैं। जब हम क्लास 12th में आ जाते हैं तो वहाँ हम डिग्री यूज नहीं करते हैं, रेडियन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेडियन। आप कहेंगे कि सर इसमें रेडियन तो कैसे तब रेडियन में चेंज करेंगे? बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होगा। वो रेडियन को रटते होंगे कि 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, 45 डिग्री को π/4 कहते हैं, 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। तो वो रटते होंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम आपको सिखाते हैं कि सर कोई भी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो आपको ये एक वर्ड याद रखना पड़ेगा कि अगर यदि हम बोल रहे हैं, ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा कि अगर यदि किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो उस डिग्री में हम क्या करते हैं? π/180 डिग्री से गुना कर देते हैं। बस आपको यही बात याद रखना है। तो सबसे पहले 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं सर। तो अभी हमने जस्ट कहा कि किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसमें π/180 डिग्री से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यहाँ पर आप कटाएंगे, 1 0 जाएगा, 3 से घटेगा 6 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? आपका π/6 हो जाएगा। तो 30 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री को कन्वर्ट किया π/6 में। कोई कन्फ्यूजन, एक भी डाउट, एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब करके चलेंगे। सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने बदल दिया, 30 डिग्री को π/6 यहाँ रख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं सर कि इस 1/2 के जगह साइन π/6 रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते सर? बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? चलिए ना रखते हैं। 1/2 के जगह आप रखेंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू माइनस आपका हो जाएगा सर साइन इनवर्स, तो साइन π/6। अब कहेंगे कि सर π/6 कहाँ से आया? तो ये 1/2 के जगह हमने π/6 रख दिया। इसको क्या सर? इसको रख दिया। तो अब कहेंगे, अब आप सोचेंगे करे सर जी जैसे इसको रखे तो फॉर्मूला पर बैठ गया। हमने पढ़ा भाई जस्ट कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। अभी हमने जस्ट पढ़ा। तो अब क्या सर बैठाइए ना फॉर्मूला पर। तो अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा कि अगर यदि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो सर क्या हो जाएगा? वो आपका एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो चलिए ना सर बैठाइए। यहाँ क्या होगा? माइनस अपना जगह पर नहीं रहेगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ y इज इक्वल टू आपका माइनस यहाँ होगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स की जगह π/6 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर π/6 लिखेंगे। मेरा फाइनल मुख्य मान जो निकल के आ गया सर वो क्या होगा? -π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक चीज और पढ़ा था, क्या सर साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू आया क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा? तब बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा सर? तो वो क्यों होगा तो मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में बता देता हूँ। आपको याद रखना है कि ये तो होगा -π/2 से π/2 के सर क्या होगा? बीच, -π/2 से π/2 के बीच होगा। आपको याद रखना। आप कहेंगे कैसे होगा? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कि सर नेगेटिव है ना, तो चलिए सर यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्यों हुआ। यहाँ पर माइनस होगा माइनस होगा माइनस होगा, एक टाइम ऐसा आएगा -90 डिग्री होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, एक टाइम ऐसा होगा +90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर π/6 का मतलब क्या हमने पढ़ा? 30 डिग्री नेगेटिव में है तो क्या -90 डिग्री और यहाँ -0 डिग्री के बीच में कहीं पर एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जो 30 डिग्री नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अंत में आपको लिख देना है, अंत में आपको यहाँ पर लिख देना है कि अतः साइन इनवर्स, लास्ट में आपको लिख देना है कि अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा सर? वो आपको मुख्य मान आपका हो जाएगा क्या? मुख्य मान वो π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? यहीं पर लिख देते हैं π/6 हो जाएगा। तो अंतिम में आपको लिखना है सर कि क्या लिखना है कि लास्ट में आपको लिख देना कि अतः साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा सर वो π/6 होगा। यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। फॉर्मूला पर तोड़ दिए, सबसे पहले इसको माइनस निकाल के रख दिए। साइन के रूप में ही सोचे कि सर साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है? आपने कहा कि 30 डिग्री। 30 डिग्री यूज नहीं करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। रेडियन में जैसे हम कन्वर्ट किए सर, सबसे पहले हम क्या किए? 1/2 के जगह वैल्यू रखें, फिर इसमें साइन इनवर्स और फॉर्मूला रखें। यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि फाइनल आंसर निकल के आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। तो हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको भी बड़े आसानी से तोड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी रेडियन को हम डिग्री में बदलते हैं तो उस डिग्री में हम क्या करते हैं? π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात भी सर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर याद रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे, ना कि छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सर? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि cos इनवर्स √3/2। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? यहाँ पर आपका जो कहता है कि सर दूसरा क्वेश्चन cos इनवर्स, ध्यान से देखेंगे सर क्या है, cos इनवर्स √3/2 ये है क्वेश्चन। और इसका पूछ रहा है सर कि का मुख्य मान क्या होगा। बस नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 नंबर में हर साल पूछता है, याद रखिएगा। इस चैप्टर से का मुख्य मान जो होगा सर वो क्या होगा? मुख्य मान इज इक्वल टू आप कहेंगे व्हाट। तो यहाँ पर मेरा सर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि cos इनवर्स √3/2 कन्फर्म मैं कर लेता हूँ, सही है ना, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा। क्या होगा कि cos इनवर्स, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा कि cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा का मुख्य मान। जब भी चैप्टर से कोई भी सवाल पूछे, सबसे पहले आपको क्या करना है सर? माना कि यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? माना कि y इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, सेम कंडीशन है। माना कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3 आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर क्या करेंगे? तो जब तक इसका कोण में नेगेटिव नहीं चिन्ह रहेगा तब तक हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। नेगेटिव चिन्ह रहेगा तब हम बदलाव करेंगे, नेगेटिव चिन्ह नहीं है तो हम बदलाव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही सोचेंगे कि सर ये इन्वर्स कैसे हटेगा। एगो तो है cos इनवर्स, लेकिन cos x नहीं है, तो इसलिए सोचेंगे कि ये √3 जो है सर ये कितने डिग्री का मान है, cos के रूप में ही सोचेंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये √3 जो है cos 30 डिग्री का वैल्यू है, क्योंकि हमने याद किया है कि सर हमको पता है कि सर यहाँ पर जो है वो cos 30 डिग्री का वैल्यू अंदर रूट क्या हो जाएगा सर? cos 30 डिग्री का वैल्यू वो √3/2 हो जाएगा। क्या √3/2 के जगह हम cos 30 डिग्री रख सकते हैं? अब ये बोलें कि हम रेडियन में रखेंगे, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमने अभी जस्ट बताया कि कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसमें π/180 डिग्री से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो एक एक खत्म, यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 6। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर? π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आपको पता होना चाहिए कि वो जो हो जाएगा सर आपका π/6 हो जाएगा। क्या होगा? π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि cos π/6 इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। क्या सर? अब हम ये तो √3/2 के जगह cos इनवर्स π/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पर आप लिखेंगे कि क्या होगा? y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सर cos इनवर्स, यहाँ से हम लिख रहे हैं √3/2 के जगह क्या लिख रहे हैं सर? cos इनवर्स π/6 हम सर लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि सर जैसे हम यहाँ पर √3/2 के जगह cos इनवर्स π/6 लिखें तो यहाँ तो फॉर्मूला पर बैठ गया। हमने अभी जस्ट पढ़ा, नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा सर। क्या पढ़ा कि साइन इनवर्स sin x बड़ा x, cos इनवर्स cos x बड़ा x, tan इनवर्स tan x बड़ा x हमने पढ़ा। तो यहाँ पर फॉर्मूला पर बैठा देंगे सर। तो चलिए ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि v नोटेड हम जानते हैं कि सर cos इनवर्स cos x बराबर x हो जाएगा। आपका cos इनवर्स cos x बराबर क्या होगा सर? x हो जाएगा। तो आप यही फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? cos इनवर्स cos x बराबर x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा और मेरा मुख्य मान यही हो जाएगा। अब ये भी जो है सर cos का, तो cos का याद रखेंगे कि 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, हमने बताया हुआ था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि सर इसका जो वैल्यू है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। बस यहाँ अंतिम में लिख देंगे कि अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान √3/2 का मुख्य मान क्या है? यहाँ लास्ट में लिख देंगे, क्या दिक्कत है? मुख्य मान आपका निकाला है, मुख्य मान वो जो है सर π/6 है। क्या है इसमें? कुछ है? कुछ नहीं है। नेगेटिव चिन्ह नहीं था तो नहीं बदले। सबसे पहले हमने क्या किया कि cos के रूप में ही सोचा कि √3 कितने डिग्री का मान है। तो आपने पढ़ा हुआ था क्या पढ़ा हुआ था सर कि sin cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसको हमने क्या किया? रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो √3/2 के जगह cos π/6 लिखा, उसके बाद फॉर्मूला पर बैठा, बस हो गया सर। ये भी आपको आई होप कि समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। वो तीसरा क्वेश्चन क्या है? वो भी आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमने कहा है यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे, एक एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। बाकी कोई छोड़ के चलता है तो वो हमने, बाकी इधर जो हम बता रहे हैं सब छोड़ के ही चलता है। तो बाकी आपको पता है कि सर रेडियन को कोई भी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोसेक इनवर्स
2। सर आप ध्यान देंगे कि तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन कहता है कि वो बोल रहा है सर कि कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है सर। कोसेक इनवर्स क्या दिया हुआ है सर? कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है और का मुख्य मान पूछ रहा, प्रिंसिपल वैल्यू हम जिसको कहते हैं, का मुख्य मान पूछ रहा कि सर मुख्य मान बराबर आपका वाट क्या होगा सर? मुख्य मान बराबर वाट होगा कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान जो होगा सर वो वाट क्या होगा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, हमने जस्ट कहा कि जो भी प्रश्न पूछता है यहाँ पर इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे जैसे मैंने पहले बनाया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर माना कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स क्या होगा सर? कोसेक इनवर्स 2। हाँ 2 मान लिया। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर भी बदलेंगे, नहीं, हमने जस्ट कहा कि माइनस रहेगा तब बदलेंगे, नहीं रहेगा नहीं बदलेंगे। तब क्या करेंगे सर? तो फिर यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स को हटाने के लिए कोसेक एक्स चाहिए। तो वो कोसेक एक्स कैसे मिलेगा आपको? वो कोसेक एक्स कैसे मिलेगा? तो कोसेक के रूप में ही सोचना कि कोसेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तब कहेंगे कि सर कोसेक का नहीं पढ़े हैं लेकिन साइन का पढ़े होंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर 1/2 होता है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ डिटेल्स में कि सर हम लोगों ने पढ़ा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर वो 1/2 होता है, लेकिन कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है सर? कोसेक होता है। तो कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/1। 1 से डिवाइड देंगे तो वही होगा, 1 देने का कोई मकसद नहीं बनता है। फिर 30 डिग्री को आप चेंज करेंगे, आप चेंज कर लेंगे। तो 30 डिग्री को हम कैसे चेंज करते हैं सर वो आपको पता है। 30 डिग्री मतलब π/6 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। क्या 2 के जगह हम π/6 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। कोसेक क्या होगा सर? π/6 हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर जैसे हमने 2 के जगह कोसेक π/6 लिखा तो ये तो फॉर्मूला पर बैठ गया सर। चलिए ना, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला पर फिर बैठाते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि सर कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर क्या होता है। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि सर कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स होता है। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर क्या होता है सर? कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स हो जाएगा आपका। उसके बाद अब यहाँ पर आप लिख लेंगे कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स के जगह क्या है? एक्स के जगह एक्स है तो एक्स के जगह जो है वही लिखेंगे सर, π/6 हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू। और कोसेक का जो है वो मुख्य मान वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। -π/2 से π/2 के बीच में होगा, याद रखिएगा। ये भी इसके बीच होगा। तो अंतिम में आप लिख देंगे कि अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, कोसेक इनवर्स सर 2 का मुख्य मान जो होगा, 2 का मुख्य मान वो क्या होगा? मुख्य मान π/6 हो जाएगा। क्या होगा सर? π/6 हो जाएगा। यहाँ पर रेडियन में बदले तो आपको बताए हुए थे ना, तो बोलना नहीं है। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हम क्या किया कि कोसेक के रूप में ही इसका मान सोचे और यहाँ पर हमने रखा। तो हमने देखा कि सर कोसेक एक्स बराबर एक्स, तो फॉर्मूला पर बैठा है, काम खत्म किया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप याद करेंगे, वो भी सर बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ भारी है नहीं सर इसमें। तो उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स माइनस √3। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है सर आपका? तो याद रखेंगे कि tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे कि tan इनवर्स √3 का मुख्य मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर जी? का पूछ रहा है कि मुख्य मान क्या होगा? मुख्य मान आपका क्या हो जाएगा सर? ये पूछ रहा है कि सर मुख्य मान वाट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान जो पूछ रहा है सर वो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम क्या करेंगे? बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं सर यहाँ कि माना कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुछ पॉइंट सर। माना कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3। तो अब क्या बोले हैं कि साइन, हमने फॉर्मूला पढ़ा कि साइन tan कोसेक का अगर यदि कोण, अगर हमने पढ़ा कि साइन tan कोसेक का कोण अगर यदि माइनस पे दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं? माइनस को बाहर निकाल के रख देते हैं। तो हमने फॉर्मूला पर सबसे पहले इतना माना। तो हम जानते हैं कि सर चूंकि tan इनवर्स, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स अगर रहता है तो सिर्फ हम क्या कर देते हैं? माइनस को बाहर कर देते हैं। ये हमने फॉर्मूला सर पढ़ा। तो उसके बाद इसी फॉर्मूला पर हम क्या कर देते हैं? इसको तोड़ देते हैं। तो सर यहाँ आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस आपका हो जाएगा सर tan इनवर्स
√3 हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर अब क्या करेंगे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सर यहाँ पर इन्वर्स तो है, टेन इन्वर्स तो है, लेकिन 10x अगर रहता तो हम फॉर्मूला पर बैठा लेते, टेन इनवर्स x बड़ा x। तो इसीलिए बोले कि 10a के रूप में सोचना है कि √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपने पढ़ा होगा सर कि 10 जो वो 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर वो √ आपका क्या होता है 3 होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू। तो सर इसको भी आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा π/3 = √3 हो जाएगा। इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया और कैसे किया वो हमने आपको बताया। तो क्या सर हम √3 की जगह 10 π/3 रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं सर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y = माइनस आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 10 के √3 की जगह हम क्या रख रहे हैं 10 π/3 रख रहे हैं ना, 10 π/3 रख रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर जैसे हमने वैल्यू रखा ये तो फॉर्मूला पर बैठ गया। तो चलिए ना सर फॉर्मूला पर बैठाते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 10 इनवर्स 10x बराबर आपका क्या होता है सर 10 इनवर्स 10x बराबर x होता है। तो इसी फॉर्मूला पर बैठा देंगे सर, 10 इनवर्स 10x बराबर x माइनस अपना जगह पर है तो माइनस π/3 हो जाएगा सर। ये आपका क्या निकल गया प्रिंसिपल वैल्यू, और 10 है तो 10 का वैल्यू जो है सर माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि सर माइनस π/2 से ये π/2 के बीच होगा, माइनस π/2 से क्या होगा π/2 के बीच होगा। और अंतिम में आप लिख लेंगे कि अतः 10 इनवर्स √3 10 इनवर्स 10 आप लास्ट में लिख लेंगे क्या कि 10 इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान क्या होगा सर, वो जो हो जाएगा आपका मुख्य मान क्या आया है वो आया है माइनस आपका 3 आया है। तो लास्ट में लिख देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस इसमें नॉर्मल चैप्टर है, बस बनाना है कि माना कि y = 10 इनवर्स √-3, उसके बाद 10 इनवर्स फार्मूला पर बैठाएं और यहाँ पर इनवर्स हटाना था तो 10 के रूप में ही सोचा कि सर 10 कितने डिग्री का वैल्यू √3 है। तो हमने देखा 60 डिग्री का, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, बस हमने फार्मूला पर बैठा के निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि सर ये कितना आसान है। तो वो 5 नंबर क्वेश्चन है कि cos इनवर्स -1/2 दिया हुआ सर। अब इसको भी ध्यान से देखेंगे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है कि cos इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, यहाँ पर लफड़ा है क्या है तो वो मैं बता रहा हूँ। cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, cos इनवर्स 1/2 का सर मुख्य मान जो होगा सर वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, हमने लिखा यहाँ वाट, वो क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, हमने बताया कि cos से cot, तो लेकिन sin 10 कोसेक का अगर यदि माइनस उसके कोण में माइनस लगा हुआ रहता था तो माइनस हम बाहर करके लिख देते थे। लेकिन 3 को जो फिर लास्ट में बताया कि cos से cot का अगर माइनस लगा हुआ रहता है तो उसमें तो हम माइनस बाहर निकालते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं पाई में से घटा कर लिख देते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सर माना कि जैसे बनाते आए हैं सारे सवाल को वैसे ही बनाएंगे सर कि माना कि y = आपका cos इनवर्स -1/2 हो जाएगा। क्या होगा cos इनवर्स -1/2 हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तब क्या करेंगे सर कौन है ना, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक तो, क्या पढ़ा है सर, चूंकि cos इनवर्स x अगर रहता है, cos इनवर्स के कोण में माइनस लगा हुआ रहता है तो सेम करते हैं लेकिन पाई में से घटा कर लिख देते हैं। अभी हमने जस्ट फार्मूला पढ़ा तो पाई माइनस cos इनवर्स आपका क्या हो जाएगा सर वो x हो जाएगा। तो इसी फार्मूला इसको इसी फार्मूला पर हम क्या करते हैं तोड़ लेते हैं, क्या करते हैं सर तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि y = पाई माइनस ये पाई माइनस ये cos इनवर्स, यहाँ पर आप लिख देंगे कि cos इनवर्स सर 1/2 लिख दिया। तो आप क्या करेंगे सर मुख्य मान निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो निकालने के लिए cos इनवर्स है लेकिन cos x नहीं है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि cos के रूप में ही सोचना है कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 है। तो आप कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा, हमको पता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर वो 1/2 होता है। तो चलिए ना लिखते हैं यहाँ पर, हमको पता है कि सर cos 60 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर वो 1/2 होता है। तो इस 60 डिग्री को अगर यदि आप रेडियन में बदलेंगे तो π/180 डिग्री से गुना कर देंगे, यहाँ से 6 × 18 तो π/क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो cos π/3
3 इज इक्वल टू 1/2। क्यों लिखें? क्योंकि 60 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लिया π/3 में, तो ये π/3 60 डिग्री की जगह लिख लिए। क्या अब सर हम 1/2 की जगह cos π/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, y इज इक्वल टू, इसको हम कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पर हम cos इनवर्स 1/2 की जगह हम लिख रहे हैं cos π/3 लिख रहे हैं सर। अब ध्यान देंगे cos π/3 लिख रहे हैं। अब कहेंगे कि सर जैसे हमने वैल्यू पुट किया ये तो फार्मूला पर बैठ गया सर। कौन फार्मूला? तो cos इनवर्स x/x। तो चलिए फार्मूला की ओर बढ़ते हैं सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos x बराबर क्या हो जाएगा सर? वो आप फार्मूला पढ़े हैं कि वो x हो जाएगा। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर cos इनवर्स cos x वाला x तो जो है सर उसको तो हम लिखेंगे कि सर पाई माइनस, लेकिन cos इनवर्स cos x और π/3 क्या होगा? π/3। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर? y इज इक्वल टू π/3 का एलसीएम लेंगे तो 3, तो यहाँ पर आप 2π/3 हो जाएगा। तो हमारा निकल के आंसर ये आ जाएगा 2π/3। और यहाँ पर cos जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये भी सर एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी जो होगा आपका सर 0 से 180 डिग्री के बीच में मिल जाएगा। और अंत में आप क्या लिख लेंगे कि यहाँ पर अंत में लिख लेंगे कि अतः cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होगा? cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होगा? लास्ट में आप लिख लेंगे कि मुख्य मान जो होगा सर वो आपका क्या हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा। 2π/3 हो जाएगा। आई होप कि आपको हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और आप कहेंगे कि सर 6 नंबर क्वेश्चन भी बताइए, लेकिन नहीं, एक ही बार में हम सारा क्वेश्चन बता देंगे तो आपके माइंड में लोड पड़ जाएगा, तो फिर से आप समझ नहीं पाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लेकिन 5 नंबर से 10 नंबर का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलेगा। किस में मिलेगा सर? पार्ट 3 में आपको इसी प्रकार नो डाउट के साथ हम पार्ट 3 में उस 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यदि जरा सा भी आपको समझ में आएगा तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन मेरी गारंटी है कि मैथ में 12th के मैथ में एक भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है और वादा है। तो इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे प्यारे भाई एवं बहनें जो सामने हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।